आपकी सबसे बढ़िया कविता आपको कौन सी लगती है? नहीं देखिए, मैंने कविता तो मेरी बहुत अच्छी सभी हैं। कारवां गुजर गया तो सिग्नेचर पोएम बन गई। लेकिन अरविंद आश्रम की माँ को एड्रेस करके जो मैंने कविता लिखी थी माँ के नाम, वो कविता मेरी एवरग्रीन कविता है। आप सुना सकते हैं उसे? अब उसमें क्या है, देखिए कि हुआ क्या था। एक बार आई वॉज पासिंग थ्रू वेरी सीरियस मेंटल ट्रबल। तो वन डे आई रिसीव्ड ए पर्सन हु प्रेजेंटेड मी फ्लावर और कहा कि अरविंद, आप माता जी फील करते हैं कि तुम बहुत कष्ट में हो, दुखी हो, इसलिए तुमको फ्लावर भेजा उन्होंने। मैं कभी गया नहीं था पांडिचेरी। तो मेरा आंदोलन शुरू हुआ कि मदर मुझे बुला रही हैं, और मेरा मन विकल होने लगा। लेकिन इधर मेरे परिवार है, बच्चे हैं, पालना है, क्या करना। तो वो मैंने ये मतलब इसका ये कि एक सोल जो है वो द्वंद्व में खड़ी हुई है। एक तो कॉल है माँ की अल्टीमेट रियलिटी, एक कॉल है अनफिनिश्ड टास्क, अधूरे काम रह गए तेरे, उसके भी पुकार है। तो उसका कविता मैंने पहले लिखी, माँ मत ऐसे टेर कि मेरा तन अकुलाए मन अकुलाए। माँ मत ऐसे, वो कहती देख बेटा तुझे बहुत धूल मिट्टी लग गई, आज तुझे नहा करके राजा बेटा बना दूं, या भाग गया। तो वो कहता है माँ मत ऐसे टेर कि मेरा तन अकुलाए मन अकुलाए, तू तो दे आवाज वहां पर, यहाँ न मुझसे बजे बांसुरी। तू डांटे उस ठौर चिड़ाई, यहाँ मुझे हर फूल पाखुरी। तेरी ममता उधर न माने, रार इधर संग टोली ठानी। दो टेरों के बीच बड़ी दुख में है मिट्टी की बिरादरी। तेरी करूँ न तो तू बिगड़े, झक्की सुनूं न तो वो झगड़े। समझ नहीं आता नैया इस तट जाए या उस तट जाए, माँ मत ऐसे टेर कि मेरा तन अकुलाए। और कविता लिखी। एक कविता बहुत सुंदर थी, वो माँ मत हो नाराज की मैंने खुद ही मैली की न चुनरिया। कहते बहुत गंदी कर लिया, कहते नहीं मैं नाराज। वो 4 कविताएं जो मैंने लिखी वो दे आर वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ माय लाइफ। दर्शन का बड़ा भारी रोल है और हमेशा लगता है कि आप जो ईश्वर की परिकल्पना है और जिस तरह से वो जग में उतरी है उसका बड़ा विशद चित्रण किया है देखिए आपने। क्या है, दर्शन जो है उसने तो पीस तो ये कहता है फिलोसफी क्लिफ द विंग्स ऑफ पोइजी। फिलोसफी कविता के पंख कतर देती है। लेकिन मैं मानता हूँ दर्शन की मेरा कविता है नहीं। दर्शन का मतलब ये नहीं कोई रहस्यमय बात। दर्शन का मतलब जीवन की गहराई में प्रवेश करने का मतलब दर्शन है। हमने क्या किया, हमने जीवन में तीनों चेतना के 3 स्तर जो हैं, शरीर मन और आत्मा, तीनों पर दुख भोगा है। बचपन में गरीबी भोगी, फिर रोगग्रस्त शरीर रहा, मन का प्रेम की असफलता देखी मैंने। उसके बाद क्या है, जब इससे को ये 10 साल अकेला रहा, माँ भाई सब चले गए, दूसरे घर पर रहा। तो आपने कहा अकेलेपन प्रेम का, की असफलता देखी, वो क्या पक्ष तो था? मैंने वो प्रेम की असफलता जो है क्या होता है, व्यक्ति से आरंभ होकर के समझ में मिलता है। हुआ क्या, मैं ये मानता रहा हूँ कि हर आदमी का एक सोलमेट है संसार में, उसी की सच का नाम जीवन है। हमारे सूत्र एको अम बहुत श्याम कहा जाता ना। लेकिन प्रश्न उठता है एक से कैसे अनेक हो सकते हैं। सृष्टि के लिए तो 2 चाहिए ना, क्रिएशन के लिए। तो क्या है, वो एक जो तत्व था ना इधर मेल था ना फीमेल था, फिर क्या था, अर्धनारीश्वर था। कल्पना हमारी आधा स्त्री आधा पुरुष। उसने को सृष्टि के प्रसारण के लिए, खेल के लिए एकांत से ग्रुप करके उसने अपने को 2 में डिवाइड किया। उस दिन से डिवीजन होता चला गया, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 100। इस तरह हर सोल हैज बिकम ए डिवाइडेड सोल, इनकम्प्लीट सोल। और उसकी तलाश क्या है, उसकी तलाश है जिसको कि वो खो गया है। तो जिस दिन उसका सोलमेट मिल जाता है उस दिन जीवन का आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। लेकिन क्या होता, कहीं मिलता नहीं। कहीं हर पुरुष के मन में एक नारी कल्पना होती है। वो कहीं किसी आँख दिखाई दी जाती है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, कहीं किसी घोट दिखाई दी जाए, पूरा जो उसका मन में कंसेप्शन है नारी का वो नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आदमी जिंदगी में भटकता रहता है, समझो। उस भटकन में असफलता मिलती है, यस। उस असफलता तो कहते भूयश भाई न जाने तुझे कौन, एक तेरे बिना प्राणो प्राण की सांस मेरी सशक्ति रही उम्र भर। भेष भाई न जाने तुझे कौन शायस्ती, रोज कपड़े बदलता रहा, किस जगह कब कहाँ हाथ तू थाम ले, इसलिए रोज गिरता समझता रहा, है ना। कौन सी मोहलिए तान तेरा हृदय, इसलिए गीत गाया सभी राग का, छेड़ दी बांसुरी आंसुओं की, कभी शंख फूंका कभी क्रांति का अक्का। वो तुम ही होगी जिसके लिए आज तक मैं भटकता रहा रोज शमशान में, वो तुम ही होगी जिसको गाता रहा गीत में गान में। तो कहने मतलब वो सोलमेट की थ्योरी है, वो पूरी नहीं हुई। तो क्या कहता है कवि कि मेरे भीतर एक नारी बैठी है, वो नारी वही नारी कविता है।
अतृप्त की तलाश, अप्राप्त की तलाश कविता है, वही प्रेम है। जो मिला नहीं कभी, तभी तो आदमी भागेगा ना। जहाँ मिल जाएगा तो वहाँ समाप्त है। तो क्या कहता है, मेरे भीतर नारी बैठी है, वो बार बार रो रही है। क्या कहती है, बज चुकी हजारों बार मिलन की शहनाई, कर चुकी कोट श्रृंगार धूल वाली काया, लेकिन ये एक विरहिणी है मेरे घर में, आज तक न जिसका परदेसी प्रीतम है। ये कविता है। तो ये जो सोलमेट का दर्शन है, जिसके कारण हमेशा मैं अपने को अधूरा अनुभव करता रहा, अकेला अनुभव करता रहा, वो मिली नहीं। अकेले पुरुष ने मुझे आध्यात्मिकता की ओर बोल दिया, यानी आत्मा की ओर बोल दिया। यू अंडरस्टैंड? तो क्या है, मेरी कविता में तीनों स्तरों की पीड़ा आपको मिलेगी। शरीर की पीड़ा, दुख, मन की पीड़ा, और आत्मा की एकांत की पीड़ा। इससे कहता हूँ, अच्छा प्रभाव मुझ पर किसका पड़ा? संतों का पड़ा विशेष रूप से। बचपन से ही, बचपन हमारी माँ जो हमारे, जब हम बच्चे थे तो भजन गा कर आध्यात्मिक बातें सुना करती, आध्यात्मिक कहानियाँ सुना करती थी, तो उसका बचपन पर प्रभाव पड़ गया। साथ साथ देखिए, जब मेरा सौभाग्य कि जो देश के सबसे बड़ी बड़ी संत, ये सभी से मेरा परिचय हुआ। सबसे पहले मेरा परिचय हुआ भज्योशी के मुक्तानंद जी से। उसके बाद आप अरविंद आश्रम के, अरविंद की बलि मैंने क्या हुआ, जब बीएम पढ़ रहा था तो जाने कौन सी लहर आई कि मैंने अरविंद की कविताओं ट्रांसलेशन शुरू कर दिया हिंदी में। उस भाषा में ट्रांसलेशन किया जो भाषा ने कभी लिखी नहीं। अब उनकी, और कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है उनकी। Rose of God, vermilion stain on the sapphire of heaven. Rose of bliss, fire, sweet, 17, the ecstasy 7, leap up in the heart of humanhood, oh miracle, oh flame, passion, flower of the nameless, bud of the mystical lame. Sun on the head of the timeless, sun on the head of the timeless. Change this body into the magical rhyme, a bridge earthhood, heavenhood, and deathless, be the children of time. मैंने ट्रांसलेशन किए। नव नीलम पर कुंकुम सम अंकित दिव्य सुमन, आनंदाग्नय मधुर चित सप्त सदन रंजन, निर्गुण के प्रेम पुप अनाम कल के अनंग, मानव मानस में धधक उठो ज्योति स्फुलिंग, अस्तित्व शिखर पर ही ज्ञानोदय गंध श्वास, चिर दिव्य दृष्टि अंतस्त मर्म शाश्वत प्रकाश, समयातिथि शुभ हे महाकाल शीर्षस्थ सूर्य। चेंज दिस बॉडी इनटू द मैजिकल राइम। मधुमय समयातिथि शुभ ही, गेस्ट ऑफ दी मार्वलस आवर, समयातिथि शुभ हे महाकाल शीर्षस्थ सूर्य विचरो वसुधा पर ही, अचिंत चिंतना पूर्य चिर दिव्य काम भावना, अवतर स्वर्ण श्याम जीवन प्रसून सदल सज्जल स्वर वर्ण धाम, मधुमय छंदाकृति में बदलो यह मर्त देह। चेंज दिस बॉडी इनटू द मैजिकल लाइफ। मधुमय छंदाकृति में बदलो यह मर्त देह, भूस्वर्ग एक हो काल विजित संतति अजी, शाश्वती मुखी छवि पर आरक सदृश शोभित, हे प्रेम पुष्प श्रीदीप्त चेतनांतर मणिदुत, जागो इच्छा में सिसक रही जो जड़ाक्रांत सौंदर्य विचुंबित, जग जीवन हो ज्योति प्रांत। ऐसी कविता मैंने ट्रांसलेशन मैंने कर दिए। अब मेरे पास चिट्ठी आई वहाँ से अरविंद आश्रम से, सेक्रेटरी, कि वी वांट दैट यू शुड ट्रांसलेट सावित्री। सावित्री द ग्रेटेस्ट इपिक रिटन बाय अरविंदो। वो इसमें है क्या कहानी? डेथ विजय की कहानी है, मृत्यु विजय की कहानी है। सावित्री अपने वो सिंबल है जिसने कि मृत्यु के द्वार से अपने पति को ले आई थी वापस। तो उनकी साधना ही मृत्यु विजय की थी, किनकी? अरविंदो की। तो जब मेरा चिट्ठी आई तो मैं घबराया, मैंने लिख दिया कि सर यू हैव मिसअंडरस्टूड, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट ऑफ बीए, आई कैन नॉट डेयर टच दिस सावित्री। सावित्री जी महाकाव्य में समझ में नहीं सकता उसको। जब आपने कविता की तब बीए के साथ? हाँ, बीए में पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पहुँचा गया। इतना बढ़िया ट्रांसलेशन पढ़े नहीं थे लोगों, पंत जी भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपने मुझे गलत समझा, मैं तो बच्चा हूँ, सावित्री जैसे महाकाव्य में छू भी नहीं सकता। उसके बाद से इंस्पिरेशन खत्म हो गया था। फिर मैं कविता एक ट्रांसलेशन नहीं कर पाई। फिर मदर का आया तो थोड़ा बहुत जब मैंने माँ की कविता एड्रेस किया, वो मेरी धर्म में छपी थी, मेमोरेबल कविता नहीं। लोगों ने कहा था कि ये ऐसी आप 10-20 कविता लिखे तो अमर हो जाओगे हमेशा के लिए। ये माँ को एड्रेस कर कविता लिखी थी। तो ये उनसे परिचय हुआ। रजनी जी अपना द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस सेंचुरी। हमारा ये था कि जब मैं अपने नेम फेम के पीक पर था तो सागर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, उस समय सुनकर के मुग्ध हो जाती थी। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम जब जबलपुर चले गए, लेक्चरर बन गए, तो ही वॉज टॉट बाई माई यंगर ब्रदर एनडी सेक्शन में, यहाँ पर नॉक्सविल में रहता। तो उसके माध्यम से उन्होंने 3 किताबें मेरे पास अपनी शुरू भेजी, पद के प्रदीप, साधना पद और शंखनाथ। समझे साहब? और ओपिनियन मांगा,
ये भेजा। जब लास्ट में लौट के आए अमेरिका से, तब इनके यहाँ से सगले चिट्ठी आई कि ही वांट्स दैट यू शुड राइट प्रीफेस फॉर हिज बुक। तो पहली उनकी किताब जो थी गिराई बदरिया सावन की, मीरा पर, उस पर मैंने प्रीफेस लिखा वो। उसमें सबसे बड़ी बात यही कही थी कि होता क्या, रजनीश जी को आज गाली दी जा रही है, लेकिन ही विल बी रिमेम्बर्ड, ही विल बी वर्शिप्ड आफ्टरवर्ड्स। क्यों? परिचय करना तो है बस आकृति का स्वभाव, चेतना रही है सदा अपरिचित ही बनकर, इसलिए हुआ है अक्सर ही ऐसा जग में, जब चला गया मेहमान गया पहचाना है। हमने क्राइस्ट को मार दिया, अब उसको पूछ रहे हैं। हमने सोक्रेटिस को जहर दिया, अब उसको पूछ रहे हैं। हमने मीरा को गालियाँ दी, आज को पूछ रहे हैं। तो क्या होता है, अक्सर यही होता है, जो क्रांतिकारी जो लोग समय से आगे चलते हैं, समय से आगे, उनको जीवन में यही भोगना पड़ता है, लेकिन बाद में वही पूजे जाते हैं। तो वही रजनीश के साथ हुआ। रजनीश जी को जितना पढ़ा जा रहा, तो रजनीश से मेरा परिचय हुआ, आपके अरविंद से मेरा परिचय हुआ, उसके बाद आगे मदर से परिचय नहीं किसी से, आध्यात्मिक परिचय है। उसके बाद मेहर बाबा जो पारसी, मेहर बाबा की किताब मेरे पास एक संत लेके आ गए तमाम, मेहर बाबा का तो मैंने अध्ययन किया। उसके बाद हमारे स्वामी श्याम है कुल्लू में, वो भी बहुत आध्यात्मिक आदमी, उनसे मेरा परिचय। सबके पास मैं अपना कैसे जुड़ता रहा जानता नहीं।